औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन, मुख्तलिफ टर्म्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत सारे टर्म्स डिस्कस की। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था जो हमारा था इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 100 है। से नॉट इक्वल आर द एविल एंड द गॉड गुड, although the abundance of evil might impress you, so fear Allah, O you of understanding, that you may be successful। आज के हमारे टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2as। अब इसके अंदर वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है वो एक्सेलरेशन है और एस जो है वो डिस्टेंस है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये तमाम टर्म्स आ चुकी हैं और हम इसको समझ भी चुके हैं कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको वी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन ए होता है और हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इक्वेशन बनती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आज हम ये ड्राइव करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की, इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सपोज कर लें, अब ये चीज़ वही है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पढ़ी थी। फर्स्ट कर लें, सपोजिशन है कि एक बॉडी है जो स्टार्ट करती है इनिशियल वेलोसिटी से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, और उसका जो उस दौरान टाइम है वो क्या है, टी है। और उस टाइम टी के दौरान में वो फासला तय करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज एस, और वो फासला रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है एस से। और इस दौरान उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब वो फासला तय करने के बाद कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन के बाद क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाती है, और वो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। यानी कि हम अगर देखें तो एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ ट्रैवल कर रही है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम टी, और वो एस डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी वी एफ पर पहुंच जाती है। अब इस इक्वेशन की डेरिवेशन स्टार्ट करें तो इसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो एज वी नो दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हम मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी से हम स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन दिस इक्वेशन वी हैव, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी वी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यानी हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास जो vi प्लस ए टी है इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इंप्लीमेंट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, अगर हम देखें तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक जो ब्रैकेट हैं दोनों को कंपेयर करने पर पता लगा कि हमारे पास जो vi है ये हमारे फॉर्मूले में a की जगह पर आ रहा है, और इसी तरीके से हमारे पास जो ए टी है ये हमारे पास b की जगह आ रहा है। तो अब इस तरतीब से फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरतीब से अगर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो वी एफ का होल स्क्वायर है ये तो बन गया वी एफ का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले के मुताबिक क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ए स्क्वायर के बजाय हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ए की जगह वी आई है, तो ए स्क्वायर की जगह आ गया वी आई स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज, a की जगह vi और b की जगह at, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस 2viat प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि b जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था at को, ठीक है, जैसे एरो से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया कि b किसकी जगह आ रहा है, at, तो b की जगह क्या आ जाएगा, t, at, यानी कि a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने, हमारे पास बन गया वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2viat प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हम लास्ट वाली जो वैल्यू है ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लेते हैं, 2 अपॉन 2,
यानी कि इक्वेशन बन गई वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi/AT प्लस 2/2 a स्क्वायर टी स्क्वायर। अभी जो 2/2 हमने लगाया है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2/2 क्योंकि हम डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी वैल्यू से कोई वैल्यू हमें चाहिए और वो वैल्यू हम वहाँ पर पुट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल, जैसे अगर हमें डिवाइड में 2 चाहिए था तो हमने खाली डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो उससे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi/AT प्लस 2/2 a स्क्वायर टी स्क्वायर। टेकिंग 2a एज कॉमन, यानी अब इक्वेशन में से 2a को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ था, ठीक है, 2vi/AT, ठीक है। तो उसमें से 2 और a कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, खाली vi/t और प्लस 2/2 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया 1/2 a टी स्क्वायर, ठीक है। यानी उस a स्क्वायर में से a के बाहर आ गया तो खाली a बच गया, a टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a कॉमन आ गया ब्रैकेट से बाहर और अंदर क्या बच गया, vi/t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे चले हम, तो हमें मालूम है एज वी नो दैट vi/t प्लस 1/2 यानी हाफ a टी स्क्वायर s के बराबर होता है। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 पढ़ी हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी, vi/t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर इज इक्वल टू s के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में पूरी वैल्यू है इसको प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे s के साथ। तो यानी जो पूरी इक्वेशन हमारे पास आ रही थी ऊपर वाली, ठीक है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a इंटू ब्रैकेट में जो सब कुछ लिखा हुआ है इस सब की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो हम s की अगर हम s की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उस ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, s। तो क्या बन गया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। तो ये s जब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब ये जो प्लस का वी आई स्क्वायर है इसकी अगर मैं साइड चेंज करूंगा यानी इसको मैं वी एफ स्क्वायर के पास लेकर जाऊंगा तो ये वी आई स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये जब वी एफ स्क्वायर के पास जाएगा इसकी साइड चेंज होगी, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जब ये मूव करेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये अपने इनवर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की और अब आज के लेक्चर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, जिसको हमने स्टार्ट लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया और आखिर में हम नतीजे पर पहुंच गए कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। होम टास्क, डू इट अगेन बाय योर ओन एज प्रैक्टिस। तो आपने क्या करना है, इसको एक बार समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है, लाइक अ मैथ्स क्वेश्चन, डेरिवेशन है, ठीक है। तो उसको समझने के बाद आपने दोबारा अगेन इसको खुद से सॉल्व करके देखना है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपने इसको दोबारा से सॉल्व करना है और फिर अपने रजिस्टर्स पर भी इसको सॉल्व करना है ताकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, ये था आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।